हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन कोयले के बारे में। इसके अंतर्गत हम इसके उपयोग, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया, कोयले के प्रकार, इसका वैश्विक वितरण तथा प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के बारे में पढ़ें। जैसा कि आप सभी परिचित होंगे, कोयला एक जीवाश्मीय ईंधन है और अपनी ज्वलनशीलता के गुण के कारण इसका उपयोग लंबे समय से और लगभग विश्व के हर क्षेत्र में घरेलू ईंधन के तौर पे होता आया है। वह है कि 18वीं सदी में जिस समय स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ और उससे भाप से चलने वाले रेल के इंजन बनने लगे, साथ ही औद्योगिक क्रांति के साथ कारखानों में मशीनों का प्रयोग बढ़ा। इसके कारण इन दोनों ही रेल के इंजन तथा कारखाने की मशीनों में ऊर्जा के लिए कोयले की खपत बढ़ गई और औद्योगिक क्रांति के पश्चात शक्ति के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ा और 20वीं सदी के मध्य तक विश्व भर में कुल ऊर्जा का लगभग आधे से भी अधिक कोयले से ही प्राप्त होता था। हालांकि इसकी पर्यावरणीय लागत अधिक होने के कारण धीरे धीरे इसका जो प्रयोग है यह हतोत्साहित होने लगा, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि वर्तमान में भी कोयला एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा प्राप्ति के अतिरिक्त कोयले का प्रयोग विभिन्न प्रकार की जो उपयोगी सामग्रियों के निर्माण में या कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे कि कोक, तारकोल, कोल गैस, नेफ्थीन, फिनाइल आदि के निर्माण में कोयले का प्रयोग रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो निम्न कोटि का कोयला है उससे एक कोक बनाया जाता है, एक पदार्थ कोक बनाया जाता है, जिसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग में बड़े व्यापक स्तर पे किया जाता है। ये तो था कोयले का उपयोग। अब देखते हैं कि ये जो कोयला आज हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन, इसका निर्माण किस प्रकार। आज से लगभग 350 मिलियन ईयर अगो या 35 करोड़ साल पहले जो कार्बोनिफरस युग था उसमें पृथ्वी के ऊपर विस्तृत भूभाग पे वन आच्छादित थे और विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाओं के दौरान ये जो वनस्पति का आवरण था ये धीरे धीरे अवसादी सेलों के नीचे जम गया और उसके ऊपर निरंतर अवसादी सेलों का जमाव होता रहा। तो दीर्घ काल में भूगर्भ में दबे रहने के कारण, अत्यधिक दाब और ताप के प्रभाव के कारण इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ और आज जिसे हम देखते हैं उन कोयले का निर्माण हुआ। तो विश्व के जो अधिकांश कोयला भंडार हैं उनकी जो निर्माण है, रचना किस युग में भी, कार्बोनिफरस। अब देखते हैं कोयले के प्रकार। कार्बन की उपलब्ध मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिन्स, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। जो पीट कोयला है ये कोयला निर्माण की प्रक्रिया का एक आरंभिक रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा बेहद कम, लगभग 20-30% ही मिलती है तथा जलवाष्प, राख जैसे अपद्रव्यों की मात्रा अधिक पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर लिग्नाइट, ये जो लिग्नाइट को हम वास्तविक कोयला कह सकते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 30-40% और कार्बन की चूँकि मात्रा कम होती है इसलिए इसका रंग भूरा होता है। फिर बिटुमिन्स में कार्बन की मात्रा 60-80% तक पाई जाती है और इसका रंग काला होता है और ये काफ़ी कठोर होता है। जलने पे ये धुआं कम निकलता है तथा ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। रेलगाड़ियों के संचालन, कोक निर्माण, इन सब में बिटुमिन्स कोयले का ही उपयोग किया जाता है। फिर इस कोयले की जो श्रेष्ठतम श्रेणी है वो है एंथ्रेसाइट, जिसमें कि कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता नए के बराबर होती है। यह अत्यंत कठोर, चमकीला और काले रंग का होता है और इससे जलने से धुआं नए के बराबर निकलता है और इससे सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है। तो धुआं रहित होने के कारण कमरों को भी गर्म रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंथ्रेसाइट का। अब देखते हैं कोयले का वैश्विक वितरण।
अगर संचित भंडारों की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके पास रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत का नंबर आता है। अब देखते हैं उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पे है, जो कि लगभग 40-45% कोयले का उत्पादन, जो वैश्विक कोयला है उसका कुल 40-45% का उत्पादन अकेला चीन करता है। चीन के बाद में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड, कजाकिस्तान आदि प्रमुख है कोयला उत्पादक देश है। यहाँ विश्व मानचित्र पे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र दर्शाए गए। तो ये जो प्रमुख उत्पादक देश थे, इनके भीतर कौन से क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चीन के कोयला उत्पादक क्षेत्र। जैसा कि अभी बताया, विश्व के लगभग 40% कोयले का उत्पादन कौन करता है? अकेला चीन करता है। चीन के अगर प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र देखें तो ये हैं शांसी शेंसी कोयला क्षेत्र। ये हैं चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र जो मानचित्र। ये जो क्षेत्र है ये शांसी शेंसी जो 2 राज्य हैं, और जो चीन का सर्वाधिक जो संचित भंडार है वो इन राज्यों में ही मिलता है। फिर दूसरा जो क्षेत्र है प्रमुख वो है हुपे या होनान कोयला क्षेत्र। यह चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जो कि यहाँ शांसी शेंसी क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। फिर है मंचूरिया क्षेत्र। चीन का जो उत्तरी पूर्वी भाग है क्षेत्र, ये मंचूरिया क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ जो पुशुन क्षेत्र है वो कोयले के जमाव के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ विश्व की में कोयले की सबसे मोटी परत, लगभग 120 मीटर मोटी परत का जमाव पाया जाता है। इसके अलावा कुछ उत्पादन के अन्य क्षेत्र हैं, जैसे सिचुआन घाटी, दक्षिण में जो यूनान राज्य है, ये सब चीन के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला उत्पादन क्षेत्र। तो इसमें सबसे प्रमुख है अपलेशियन कोयला क्षेत्र। अपलेशियन कोयला क्षेत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं: उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी। ये है अपलेशियन कोयला क्षेत्र। इसमें उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र मुख्यतः ओहियो और पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। इसमें पेंसिल्वेनिया राज्य कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन यही पेंसिल्वेनिया में होता है, और इसके पश्चात दूसरा सबसे ज़्यादा भंडार है ये। पेंसिल्वेनिया विश्व का कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। इसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, जो हमने अभी पढ़ा था, चीन का शांसी शेंसी कोयला क्षेत्र। और ये एंथ्रेसाइट कोयले के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अमेरिका का लगभग 90 से 95% एंथ्रेसाइट कोयला का भंडार और उत्पादन यहीं से होता है। फिर है मध्य अपलेशियन क्षेत्र। इसका विस्तार वर्जीनिया, केंटकी और टेनेसी राज्यों में मुख्यतः, और ये अपने उच्च कोटि के बिटुमेंस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण पेंसिल्वेनिया अल्बामा राज्य में स्थित है, और यहाँ एक औसत श्रेणी का कोयला भंडार पाया जाता है। फिर दूसरा क्षेत्र है आंतरिक कोयला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है मिसिसिपी और मिसौरी नदी के जो नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भी कोयले का अपलेशियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा भंडार अमेरिका में यहीं पाया जाता है। एक अन्य क्षेत्र है तीसरा, जो यहाँ जो मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, इसके समानांतर लगभग यहाँ अल्बामा से लेके टेक्सास तक अवस्थित है। यहाँ उच्च कोटि का बिटुमेंस कोयला निकाला जाता है। तीसरा है ये वृत्त मैदान कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार ये अमेरिका के पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित है, और इसका कनाडा तक विस्तार पाया जाता है। फिर है आपका रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ न्यू मैक्सिको से लेके मोंटाना राज्य तक बिखरे रूप में कोयले के भंडार मिलते हैं, और यहाँ भंडार तो हैं लेकिन दुर्गम क्षेत्र होने के कारण इनका उत्पादन बेहद कम होता है। फिर है प्रशांत तटीय कोयला क्षेत्र। इसमें मुख्यतः
कोलंबिया नदी घाटी में स्थित जो कोयला क्षेत्र, साथ ही थोड़ा बहुत पेंसिल्वेनिया में, जो पेंसिल्वेनिया नहीं, ये जो कैलिफोर्निया राज्य में स्थित जो कोयला क्षेत्र है वो प्रमुख क्षेत्र है। तो प्रशांत तटीय कोयला क्षेत्र कहाँ है? वाशिंगटन राज्य में कोलंबिया नदी घाटी में, और तथा दक्षिण में कैलिफोर्निया राज्य के तटीय क्षेत्र। ये हुए अमेरिका के प्रमुख कोयला उत्पादक एवं भंडार क्षेत्र। अब देखते हैं एक प्रमुख कोयला उत्पादक देश, रूस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। रूस की अगर बात करें 1990 से पहले जो सोवियत संघ था, उसमें रूस तथा अन्य जो 14 देश हैं इसके समय पर थे, उनसे मिलकर सोवियत संघ एक संघ हुआ करता था। उस समय ये कोयला उत्पादन के मामले में बहुत अग्रणी था। तो उसका बहुत बड़ा भाग आज रूस के अंतर्गत है। तो रूस का प्रमुख कोयला क्षेत्र है कुजबास्क क्षेत्र या कुजनेत्स्क क्षेत्र, और ये रूस का वृहत्तम कोयला क्षेत्र है। देश के लगभग 30% कोयले का उत्पादन यहीं से होता है। फिर दूसरा जो क्षेत्र है वो डोनबास क्षेत्र है। ये वह क्षेत्र है जो सोवियत संघ के 1990 में सोवियत संघ के विघटन, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसका बहुत बड़ा भाग यूक्रेन देश में चला गया, और कुछ भाग इसका आज रूस के अंतर्गत है। तीसरा है मॉस्को टूला क्षेत्र। फिर ये जो क्षेत्र ये है आपका कुजबास्क क्षेत्र। फिर ये डोनबास क्षेत्र, यहाँ यूक्रेन स्थित है। फिर तीसरा मॉस्को टूला क्षेत्र, फिर चौथा यूराल, और पांचवा साइबेरिया क्षेत्र। जो साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ कोयले के कई विशाल भंडार हैं, लेकिन अत्यंत दुर्गम और बहुत दूर होने के कारण यहाँ कोयले खनन बहुत कम या न के बराबर होता है। और रूस के दक्षिण में जो मध्य एशियाई एक देश है कजाकिस्तान, जो पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा था, उसका जो कारागंडा क्षेत्र है वो भी एक प्रमुख है कोयला खनन क्षेत्र है। अब देखते हैं रूस के अलावा यूरोप के कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो रूस के जो कोयला क्षेत्र हैं और यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र का जिक्र हम कर ही चुके हैं। इसके अलावा जो जर्मनी के रूर घाटी, सार बेसिन, जर्मनी के पश्चिमी भाग में रूर घाटी, सार बेसिन, तथा जर्मनी के पूर्वी भाग में जो शैक्सनिक क्षेत्र है, और पोलैंड का सैलेशिया क्षेत्र, और ग्रेट ब्रिटेन का जो यॉर्कशायर, नॉटिंघम और डर्बी, ये कुछ यूरोप के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू साउथ वेल्स है और क्वींसलैंड क्षेत्र हैं, ये अपने बिटुमेंस कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया अपने अधिकांश कोयले का जापान जैसे विकसित देशों को निर्यात कर देता है। ये है विश्व के कुछ प्रमुख देशों के विभिन्न कोयला उत्पादन क्षेत्र। भारत के जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।